हरे हरे। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन चक्र रथ यात्रा महा उत्सव की। जगन्नाथ रथ यात्रा महा उत्सव की। जगन्नाथ रथ यात्रा महा उत्सव की। आए हुए समस्त भक्तों का, माताओं का हृदय की गहराई से न्यू वेंकुट धाम और कृष्णाभिषेक कृष्ण किशोर प्रभु और समस्त जितने भी उनकी टीम है उनकी ओर से हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। इतना सुंदर समारोह है, इतनी सुंदर तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और इतना डिसिप्लिन्ड, इतनी सारी पब्लिक और इतना प्यारे तरीके से रथ यात्रा हुआ, इतना भव्य भगवान का अभिषेक हुआ, इतना सुंदर आयोजन है। और मैं हृदय से चाहती हूँ जगन्नाथ भगवान इस पूरी टीम को और भी शक्ति दे, और भी उत्साह दे, ताकि ये हर साल इससे भी अधिक उत्साह के साथ और इससे भी अधिक सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को मैनेज कर सके। और आप सबका इतना सारा उत्साह और इतना डिसिप्लिन देखकर वाकई में जगन्नाथ जी को लग ही नहीं रहा होगा कि वह पाकिस्तान में है। ऐसा लग रहा है जगन्नाथ जी को वही लग रहा है कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, जगन्नाथपुरी में। और डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा तो बहुत भव्य होती है, बहुत सारे वहां पर पब्लिक आती है, लेकिन इतना डिसिप्लिन, इतनी शांति, इतना प्रेम जो पाकिस्तान के भक्तों में है ना, टचवुड, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ, ये हमारा पता नहीं क्या पसंद आ गया भगवान को कि हमारे पास इतने सुंदर सुंदर भक्त भेजे हैं, इतने डेडिकेटेड भक्त हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए वो इतना मतलब सोचते नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा ना, वो सोचेगा भाई पब्लिक कितनी अनाउंस करें, कार्ड कितने लोगों को देना है, कितने लोग आएंगे, उनके लिए प्रसाद होगा, उनके लिए मैनेजमेंट होगी। और ये भक्त देखो, इनको पता है अनलिमिटेड लोग आने वाले हैं, नो लिमिट। इतने दिनों से कभी किसी का इंटरव्यू आ रहा है, कभी किसी का है ना इनविटेशन आ रहा है, कभी किसी का इनविटेशन आ रहा है, कभी क्या, और इनको पता नहीं है कितनी ह्यूज पब्लिक आएगी। लेकिन इनको पता है जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ हैं, और जिनके पास जगन्नाथ जी हैं उन्हें भला किसी चीज की क्या चिंता हो सकती है। तो इन सब भक्तों के लिए महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो अभी तक मेरा लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, मैं जो इनकी तारीफ कर रही थी। 5 मिनट के लिए भगवान का नाम लेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन,
जगन्नाथ जी को वो देखते थे तो ऐसे ही पुकारते थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी प्रभात में। जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राधे, जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। सब बस थोड़ी देर ही बोलूंगी, लेकिन जो बोलूंगी वो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वरूप देखकर जो आनंद आता है ना, उतना ही आनंद जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण करके भी लूटना है। क्योंकि भगवान नेत्रों से नहीं, भगवान तो कानों से समझ में आते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए शांति। इतनी देर से अच्छे से बैठे थे, अब मेरे बारे में शोर कर रहे हो। सब हाथ जोड़ेंगे, मुंह बंद करेंगे, आंखें बंद कर, आंखें काम का मैं तारीफ की, आंखें बंद कीजिए
अब जिन जगन्नाथ जी को आपने इतनी देर से नेत्रों से निहारा है, उनको हृदय में देखने का प्रयास कीजिए और जगन्नाथ जी का ध्यान करके प्रेम से बोलिए, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रे सुभद्राभ्याम् श्री जगन्नाथाय ते नमः। हम लोग प्रसाद बाद में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई थी। ये वास्तव में जगन्नाथ जी का ये जो पर्व है वो एकमात्र एक दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का नहीं होता है। ये किस दिन से स्टार्ट हुआ था? जब हमने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा कराया था, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी का जन्मदिन होता है और जगन्नाथ जी को बहुत ही भव्य अभिषेक किया जाता है, स्नान यात्रा कराई जाती है। और उसके बाद जगन्नाथ जी सोचते हैं कि अब तो रथ यात्रा आएगी, लेकिन अगर मैं रथ यात्रा पे जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? द्वारिका से कहाँ जाते हैं? वृंदावन जाऊंगा। लेकिन वृंदावन जाने से पहले मुझे अपनी पत्नी को तो मनाना पड़ेगा ना। तो वृंदावन में गोपियों और श्रीमती जी से मिलने से पहले वो लक्ष्मी जी के साथ 15 दिन तक रहते हैं, एकदम एकांत में, परफेक्ट प्राइवेसी के साथ। उधर तो क्या होता है, ऐसा बाहर तो इसे बताया जाता है कि भाई जगन्नाथ जी तो अभी बीमार हो गए हैं, अनवसर है, लेकिन अंदर जो है वो श्री जी जगन्नाथ जी की बहुत सेवा करती हैं, बहुत ज्यादा सेवा करती हैं और इस तरह से उनको बहुत सुंदर जड़ी बूटियां पिलाती हैं, मेडिसिन खिलाते हैं, ताकि जगन्नाथ जी जो हैं उनको बहुत ठंड लग गई है ना, तो उनका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाए। और जब 15 दिन सही हो जाते हैं, जगन्नाथ जी स्वस्थ हो जाते हैं, फिर जगन्नाथ जी सोचते हैं अब तो मुझे वृंदावन वालों की बहुत याद आती है। याद आए कृष्णा को वृंदावन की। उनको तो याद आ रही है वृंदावन की, लेकिन अब श्री जी को कैसे बोलें? क्योंकि जगन्नाथ जी में मंदिर, जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ जी का है, लेकिन उसको बोलते क्या है पता है? श्री मंदिर। क्या बोलते हैं? और जहाँ श्री मंदिर, ये जो जगन्नाथपुरी है, उस क्षेत्र को बोलते हैं श्री क्षेत्र। अब जाने से पहले मिलने जा रहे हैं तो पत्नी से तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आपने तो कितनी अच्छी सेवा की हमारी और हम बिल्कुल सही हो गए हैं, लेकिन अब इतने दिन घर में बैठे बैठे ना थोड़ा बोर हो गए हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि थोड़ा हम नगर भ्रमण करके आ जाएं। मैं और दाऊ भैया जाते हैं। तो बलराम जी को बोलते हैं हम दोनों लक्ष्मी जी को ऐसे बोल के रथ पे बैठ के घूमने चलते हैं। तो अभी तक लक्ष्मी जी से पूछ ही रहे थे, तो सुभद्रा रानी जो उनकी बहुत ही प्यारी और लाड़ी सी बहन है, वो आके पूछती है क्यों भैया अकेले अकेले बड़े भाई के साथ घूमने जा रहे हो? मैं भी तो बीमार थी, मैं भी तो इतने दिनों से कहीं घूमने नहीं गई, मुझे भी लेके चलिए। अब जगन्नाथ जी अपनी लाडली बहन की बात को कैसे टाल सकते हैं? बोला ठीक है सुभद्रा। और फिर लक्ष्मी देवी से कहते हैं लक्ष्मी जी क्या हम तीनों कुछ समय के लिए घूम कर आ जाएं? और वैसे भी गुंडीचा माता से भी मिलने जाना है, क्योंकि जब स्नान यात्रा हुई थी और जगन्नाथ जी का जो दारू ब्रह्म प्रकट हुआ था, तो उनका जो निर्माण हुआ था वो गुंडीचा टेम्पल में हुआ था। गुंडीचा मंदिर जहाँ जाते ना, तो गुंडीचा कौन थी? जो हम हर साल
महाराज इंद्रद्युम्न की कथा सुनते ना, उनकी पत्नी थी। तो जैसे ही भगवान बन गए थे तो उनको वहां से उठाकर पूरी क्षेत्र में लेके जा रहे थे। तब गुंडीचा माता जगन्नाथ जी से कहती हैं कि बड़े बेवफा हो, जो तुमसे प्यार करता है उसे छोड़ के चले जाते हो। पहले यशोदा को छोड़ के चले गए, उसके बाद अब मुझे छोड़ के जा रहे हो। तुम ना प्रेम की कदर करना जानते ही नहीं हो। तब भगवान ने कहा, नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है, मैं हर साल आपसे मिलने के लिए आऊंगा। अब लक्ष्मी जी से कहते हैं, मुझे गुंडीचा माता को दिया हुआ वचन भी तो पूरा करना है, यदि आप आज्ञा दें तो हम थोड़ा होकर आ जाए। तो जगन्नाथ लक्ष्मी माता बोलती है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मगर कितने दिन तक जाएंगे, वापिस कब आएंगे? तो भगवान कहते हैं ना कि नहीं नहीं, ज्यादा दिन नहीं, बस यूं गया और यूं आया, आज जा रहा हूँ, कल छोड़ के परसों आ जाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती हैं, हाँ लेकिन याद करना कि परसों तक आ जाना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बगैर मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। जगन्नाथ जी बोलते, तुम्हारे बगैर भी मेरा मन तो लगता नहीं है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं जाकर बस आ जाता हूँ। और इस तरह से फिर 15 दिन के बाद, जैसे हम कैसे जगन्नाथ जी को लेकर आए थे, गोपीनाथ वृंदावन चलो, हे गोपीनाथ गोपीनाथ वृंदावन चलो, हे गोपीनाथ। जय जय गोपीनाथ, जय जय गोपीनाथ, जय जय गोपीनाथ, जय जय गोपीनाथ। तो इस तरह से सारे भक्त जो हैं वो रथों में बिठा के जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को कहाँ लेके जाते हैं? गुंडीचा लेके जाते हैं। अब प्रॉमिस तो लक्ष्मी जी को ये कहा था कि 2 दिन के बाद आ जाएंगे। 2 दिन बीत गए, कोई समाचार नहीं। 3रा दिन बीता, अब भी कोई समाचार नहीं, वापस नहीं आए। 4था दिन भी बीता, अभी भी नहीं आए। 5वां दिन भी बीत गया। अब तो लक्ष्मी माता को जो उनका उदासी थी वो क्रोध में बदल गई। बोला, ऐसे कोई करता है क्या? 2 दिन का प्रॉमिस करके गए, 5 दिन हो गए, मेरी खबर नहीं ली, चिट्ठी न कोई संदेश, ये कौन सा ऐसा दिन, वो कहाँ चले गए? फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, वो नहीं आए तो हम उन्हें लेके आते हैं। चलो, वो तो जाते हैं ना दिल वाले लेने के लिए, यहाँ पर दुल्हनियां लेने जा रही है। तो लक्ष्मी महारानी जो है वो अपने सेवकों से कहती हैं कि आप मेरे लिए भव्य रथ बनाओ। और जिस तरह से उसकी रथ यात्रा हुई थी ना, उससे भी भव्य मेरी रथ यात्रा होनी चाहिए। और चलो सब लेके आते हैं हम अपने पतिदेव को। और इस तरह से बहुत ही सुंदर रथ यात्रा होती है। 5 दिन के बाद, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के 5 दिन के बाद रथ यात्रा होती है। उसमें लक्ष्मी जी जाती हैं और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती हैं। अब यहाँ तो मजा ही अलग है। जगन्नाथ जी अपने प्रेमियों के साथ प्रेम लीला कर रहे हैं, वृंदावन वासी हैं और वहां पर प्रेम लीला चल रही है। अचानक से श्री जी का आगमन है। जगन्नाथ जी परेशान, अरे बाप, अब ये क्या करूं? अचानक से ये आ गई और अगर यदि मुझे इस तरह से देख लिया फिर तो क्या करूंगा? इसलिए कुछ ऐसा करो कि ये अंदर ना आए, बस ये मुझे इस हाल में देखे नहीं। तो इतना अर्जेंट था सब कि कुछ, और ये मैं आपको मनगढ़ंत नहीं बता रही हूँ ना, ये सब ऐसा नेचुरली है, ओरिजिनली है, कथाओं में बताया गया स्कंद पुराण में। तो जैसे ही लक्ष्मी महारानी आती हैं तो जगन्नाथ जी के जो सेवक है ना, उनको समझ में नहीं आता कि आप कैसे डील करें। वो फौरन से क्या करते हैं, जो गुंडीचा मंदिर है ना उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। अब तो लक्ष्मी माता को अपना इतना उपहास, मेरा इतना अपमान कि मैं जा रही हूँ, मैं लक्ष्मी, करोड़ों करोड़ों जितने संत हैं, जितने भक्त हैं, वो चरणों की धूल के लिए परेशान होते हैं और मेरे आने से इसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। तो अपने सारे सेवकों से कहती हैं, इसको यदि मेरी कोई कदर नहीं है
तो मैं इसे श्री मंदिर में घुसने ही नहीं दूंगी। अब ऐसा करते हैं, इसको यदि यहाँ पर आनंद आता है ना तो भले यहाँ पर ही रहे। तुम ऐसा करो, तुम इसके सारे सेवकों के साथ युद्ध करो और इसका जो रथ है नंदी घोष उसको भी तोड़ दो। अभी जगन्नाथ जी से बहुत, ये तो पति पत्नी के अंदर जो नोक झोंक है ना उधर से ही है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग अलग से हैं, वहां से देखो जगन्नाथ। और ये मीठी जो लड़ाई होती है उसी से तो प्रेम बढ़ता है। तो जगन्नाथ जी तो दरवाजा बंद करके बैठ गए और लक्ष्मी माता ने क्या किया, उन्होंने युद्ध करवाया सेना के, अपनी जो सेना है सेवकों के साथ। जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक थे उनको किसी का हाथ पैर टूट गया और फिर उन्होंने कहा कि जो नंदी घोष है ना रथ उसको ही तोड़ दो ताकि वो आ ही नहीं सके। तो जितने भी सेवक थे ना श्री जी के, उन्होंने डंडे मार मार के उस रथ का आधा हिस्सा तोड़ दिया। और उसके बाद जो लक्ष्मी महारानी है वो वहां से चली गई, लेकिन अब सीधे रास्ते से नहीं गई बल्कि एक दूसरा रास्ता था जिसका नाम है हेरा घोरी। हेरा घोरी रास्ते से गए, इसलिए जो 5वां दिन है इसको हेरा पंचमी कहा जाता है। रथ यात्रा किस दिन होती है, आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन। और उसके बाद जो 7वीं तिथि है उसमें क्या होता है, हेरा घोरी। और आज भी, पहले तो क्या होता था कि ये जो लीला है वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं की जाती थी, बस जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के पांडे थे वो अलग अलग मंत्र उच्चारण करके इस लीला को स्मरण करते थे। लेकिन उसके बाद एक राजा जिनका नाम था कपिलेंद्र देव जब आए, बोला नहीं ये तो भगवान की बहुत सुंदर लीला है, इसे तो हमें बहुत अच्छे से भव्य तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो क्या करते हैं वो, आज क्या होता है, आज जब हेरा घोरी हेरा पंचमी का दिन होता है उस दिन जिस तरह से जगन्नाथ जी की हमने रथ यात्रा निकाली ना, उसी तरह से लक्ष्मी महारानी की रथ यात्रा निकलती है। और लक्ष्मी महारानी रथ पे बैठकर आज भी जाती है और गुंडीचा मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लक्ष्मी और भगवान की जो सेवक हैं उनमें मीठी सी लड़ाई होती है और रथ को भी तोड़ा जाता है। हेरागरी महाउत्सव की अब क्रोध तो आया ही था और लक्ष्मी महारानी सीधा जाती है श्री मंदिर में, दरवाजा बंद करके कौप भवन में बैठ जाती है, इसे घुसने नहीं देना मेरे मंदिर में। अब जगन्नाथ जी को तो लगा कि अब क्या करूं, कैसे मनाऊं, रूठी हुई पत्नी को मनाना तो पड़ेगा ही क्योंकि गलती मुझसे हुई है, एहसास भी हो गया, अभी क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से रथ तैयार करवाए और वो रथ जो है नवमी के दिन पुनः गुंडीचा मंदिर से निकलते हैं और वापस से जाना शुरू करते हैं। तो लक्ष्मी महारानी तो रूठी हुई है, जगन्नाथ जी पूरी मंदिर पे जाने से पहले जो वहाँ पे गजपति हैं, राजा हैं, उनके यहाँ पर जाते हैं। उससे पहले ही जगन्नाथ जी जैसे गजपति के पास जाते हैं तो बलदेव और सुभद्रा रानी जो हैं वो मंदिर में चली जाती हैं। भाभी ने देवर और नंद का तो स्वागत किया, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे ही छोड़ देंगे जगन्नाथ जी को? ऐसे छोड़ा नहीं। और फिर रूठी पत्नी थी। अब जगन्नाथ जी ने सोचा मैं क्या करूं, किस तरह से इसको मनाऊं। तो जगन्नाथ जी पता है क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स के बुके होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स जो हैं वो डेकोरेट करके लेके जाते हैं और अपना जो हार होता है वो जाके लक्ष्मी महारानी को अर्पण कर। और इतने सारी मिठाइयाँ, मतलब तरह तरह के जितने भी मिष्ठान होते हैं वो अलग अलग, और बोलते हैं कि हम आपको मनाने के लिए देखो कितनी स्वादिष्ट चीजें लेकर आए हैं। अब एक गलती हो गई, फिर नहीं करूंगा, हालांकि करेंगे नेक्स्ट ईयर वापस, लेकिन फिर वापस से बोलते हैं फिर नहीं करूंगा, आज क्षमा कर दो। अब लक्ष्मी माता जो है वो अपने इतने सुंदर और इतने प्यारे से पति का ये जो विनम्र भाव देखती हैं तो वो बहुत ही आनंदित होती हैं। और फिर श्री मंदिर का दरवाजा खुलता है और 10 दिन के बाद जगन्नाथ जी पुनः अपने पूरी मंदिर में आते हैं। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। तो ये जो
आपने इतनी सुंदर रथ यात्रा का आस्वादन किया है, ये वास्तव में हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा उपहार है। चैतन्य महाप्रभु कह के गए थे कि पापी यदि देश छाड़े दूर देश जाए, आमार सेनापति, ये मेरा सेनापति आएगा और खींच खींच के सबको। अब देखो यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु जब ये कह के गए थे, पृथ्वी ते आचयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय में मोरा नाम, तो शायद उनको चैतन्य महाप्रभु को पाकिस्तान उधर बना भी नहीं होगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि वो जगन्नाथ जी जिनका रथ केवल पुरी में घूमता था, वो जगन्नाथ जी जिनका रथ केवल उड़ीसा में घूमता था, तो श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा ये केवल पुरी नाथ तो नहीं है, ये केवल उड़ीसा नाथ तो नहीं है, ये कौन है? कौन है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे जगन्नाथ है, पूरे जग के नाथ है, पूरे यूनिवर्स के नाथ है। तो इनको मैं जगत के नाथ बनाकर, जगन्नाथ नाम तो उनका पहले से ही था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उनको जगत का नाथ बना के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, हर बड़े बड़े कंट्रीज में पहली रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में निकाली, और उस जगह का नाम ही है न्यू जगन्नाथपुरी। और उसके बाद हर जगह पे श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली। और ये जो हमारे अंदर उत्साह है, ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से है। और मैं श्रील प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करूंगी, गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगी कि उनके अंदर जो उत्साह है उसका कुछ भाग जो है हमें प्राप्त हो, और हम यहाँ पर भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर आयोजन कर सके, भगवान को रथ पर घुमा। ये बहुत बड़ा अप्रिशिएट करने की बात है कि रोड पर रथ यात्रा निकल रही है पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में, और इतना चैलेंजिंग है ये। बहुत बाहर की जब कंट्रीज में सुना जाता है तो उनको हैरत होती है, माता जी सच में ये पाकिस्तान है? हाँ, ये पाकिस्तान है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इसे पाकिस्तान रहने नहीं दिया और इसे प्रहलाद देश बना दिया। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, पतित पावनित गौरंग महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं योग्य नहीं थी, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। यदि कोई त्रुटि रह गई होगी तो आशीर्वाद देकर